नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प हो रहा है। यूपी में अभी 2 चरण का मतदान बाकी है, लेकिन वाराणसी और गोरखपुर के अलावा फाजिलनगर विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल वहां का चुनावी गणित लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और शायद यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जो कि बीजेपी की सांसद है, संघमित्रा मौर्य, वो अब पिता के लिए चुनाव प्रचार करने पर मजबूर हुई हैं। जी हां, संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, वो दरअसल फाजिलनगर विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन वहीं मीडिया से उन्होंने सीधे तौर पर बातचीत नहीं की और कहा कि वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी आ जा सकती हैं, वो पिता के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं। लेकिन तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहीं न कहीं ये मुकाबला अब नाक की लड़ाई बन चुका है। और अगर फाजिलनगर विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य हारते हैं तो कहीं कहीं न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा नुकसान होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी बड़ा नुकसान होना तय है। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी की नेता, बीजेपी की सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करने पर मजबूर हो रही हैं। उनके लिए वो अब वोट मांग रही हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ये साफ कर चुकी हैं कि वो अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करेगी। यानी बीजेपी कैंडिडेट जो फाजिलनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, सुरेंद्र कुशवाहा, वो उनके पक्ष में प्रचार नहीं करेंगी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अब जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के बजाय अब संघमित्रा मौर्य जिस तरीके से अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार करने के लिए पहुंची हैं, जिस तरीके से वो वोट मांग रही हैं, वो साफ तौर पर बता रहा है कि कितनी मुश्किलें जो हैं वो फाजिलनगर विधानसभा सीट पर फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बढ़ चुकी हैं। हालांकि ये हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले पंडरोना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से किया गया था। सपा ने पंडरोना विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा, इस तरीके की खबरें सामने आई थी। लेकिन आखिर में उन्होंने पंडरोना विधानसभा सीट छोड़ दी और फाजिलनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन अब क्योंकि उस सीट पर चुनाव है और उससे ठीक पहले इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बल्कि उनकी ये भाषा साफ तौर पर बता रही है कि आखिर किस तरीके से वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। उनकी जो जुबान है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए अब फाजिलनगर में भी बढ़ चुकी हैं। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से जो फाजिलनगर विधानसभा सीट से वहां के स्थानीय नेता थे, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनका टिकट कटा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी भी वहां देखने को मिली थी। और नाराजगी इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का वहां पुतला भी फूका गया था और ये कहा गया था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहां चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जितनी मेहनत यहां के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है, यहां के समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने की है, उन्हें उसका परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जो परंपरागत सीट थी पंडरोला, वो छोड़कर अब फाजिलनगर को चुना है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि आरपीएन सिंह, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी दरअसल पंडरोना सीट छोड़ने की स्वामी प्रसाद मौर्य की एक बड़ी वजह है। हालांकि इस पर जब सवाल आज तक को दिए गए इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि उन्होंने पंडरोना विधानसभा सीट क्यों छोड़ी, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि 100 बात की एक बात, 3 बार की जीती हुई सीट मेरे लिए कमजोर कैसे हो गई, और 2 बार हारी हुई सीट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो मैं कमजोर कैसे हो गया। मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूं और खतरों से खेलता हूं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से बयान दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या आरपीएन सिंह की वजह से ही उन्होंने सीट छोड़ी है, तो उस पर जवाब देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया था कि ना भी
ऐसे लिया है आपने ना पिद्दी और ना पिद्दी का शोरबा। तो इस तरीके की टिप्पणी जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से की गई थी और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जो शब्द हैं वो उनकी बौखलाहट जो है, जो हार का डर है, वो साफ तौर पर उनके शब्दों में, उनकी भाषा में झलक रहा है। जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी जुबान लगातार जहर ही उगल रही है। और यहाँ तक कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं हार का डर है, क्योंकि बीजेपी से वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीतकर एक पद हासिल करना। लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनसभाओं के जरिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। उनकी तरफ से कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ पर को टारगेट किया गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ तक कह चुके हैं कि ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो असली महाभारत है और खुद को उन्होंने अर्जुन बताया था, तो वहीं अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण करार दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जो लोग योगी की गुलामी कर रहे हैं उन्हें सरकार बनने पर छठी की याद दिला दी जाएगी। इस तरीके की भाषा है, इस तरीके के शब्द है जिनका इस्तेमाल लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने पंडरोना विधानसभा सीट छोड़ी और उन्होंने फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, कोशिश यही थी कि फाजिल नगर में जीत हासिल करके। हालांकि ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या फाजिल नगर का मुकाबला स्वामी प्रसाद मौर्य जीतते हैं या फिर सुरेंद्र कुशवाहा, जिनका अच्छा खासा वर्चस्व जो है उनके परिवार का वहां रहा है। तो ऐसे में वो अब चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से, तो उन्हें कितना कड़ा मुकाबला वो दे पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार जोरों पर है और वहीं अगर फाजिल नगर विधानसभा सीट का जातीय गणित निकाला जाए तो फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए लगातार कहीं ना कहीं मुकाबला कठिन और दिलचस्प होता जा रहा है। कुशवाहा और कुर्मी इस सीट पर बीजेपी के पीछे खड़े हैं, तो कुछ प्रतिशत मुस्लिम मतदाता भी मजबूत उम्मीदवार के कारण बसपा में जा रहे हैं और इस सीट पर लगभग 90,000 के ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी के पीछे हैं। तो ऐसे में अगर चुनावी गणित निकाला जाए तो कहीं ना कहीं फाजिल नगर में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक और साथ ही मौर्य कुशवाहा वोट बैंक के लिए वो कहीं ना कहीं फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया था, वो भी अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी को अपनों की ही नाराजगी का सामना वहां करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ बसपा के मजबूत कैंडिडेट को देखते हुए जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो वहां पहुंच गए हैं। इसके अलावा अगर मौर्य और कुशवाहा की बात की जाए तो वो लगातार बीजेपी के समर्थन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बढ़ चुकी हैं और शायद यही वजह है कि हमें इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है कि बीजेपी के सांसद हैं बदायूं से संघमित्रा मौर्य, लेकिन अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वो छिप छिपा कर चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्योंकि वो देर रात जो है वो अपने पिता की जो विधानसभा सीट है जहां से वो उम्मीदवार हैं वहां पहुंच रही हैं, वहां जनता से वोट की अपील कर रही हैं, उनके पक्ष में वो प्रचार कर रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय मीडिया को देखते ही बीजेपी की जो सांसद हैं संघमित्रा मौर्य वो दरअसल वहां से भाग खड़ी होती हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या वो अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आई हैं, तो उनसे वो साफ तौर पर उससे इनकार करती हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्र रूप से वो घूमने आई हैं। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या सिर्फ वो घूमने आई हैं या पिता की कुर्सी जो है वो खतरे में है। कहीं ना कहीं पिता के लिए अब ये मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है, चुनौती बहुत बड़ी हो चुकी है। तो क्या इस चुनौती से उन्हें पार पाने के लिए वो उनके पक्ष में मतदान कर रही हैं। तो सवाल कई उठ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी तक बड़ी बड़ी जनसभाओं में दहाड़ रहे थे, कहीं ना कहीं फाजिल नगर में उनकी जो कुर्सी है वो फिलहाल फंसती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। इस तरीके से वो खुद को खतरों का खिलाड़ी बता रही हैं और दावा तो वो पंडरोना से भी कर चुके थे कि दरअसल आरपीएन सिंह को हराने के लिए उनका एक कार्यकर्ता ही बहुत है, लेकिन अब वो वहां से खुद ही भाग गए। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य पर दागे जा रहे हैं। हालांकि सवाल
ये भी उठ रहे हैं कि जिस दलित और पिछड़े वोट बैंक के लिए वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लगातार उन दलितों और पिछड़ों का अपमान करने का आरोप भी समाजवादी पार्टी पर उन्हीं के ही नेता लगा रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या होगा? क्या वो इस चुनावी मुकाबले को जीत पाएंगे या फिर सीट हार जाएंगे और समाजवादी पार्टी के लिए और साथ ही अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर लेंगे? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।